दोस्तों, पति कौन सा खरीदूं? आज की मेरी कहानी का सारांश है पति कौन सा खरीदूं। सुनकर के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा और ये बड़ी दिलचस्प कहानी है और इस कहानी में हंसी के साथ साथ एक सीख भी छुपी हुई है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पति कौन सा खरीदूं। एक शहर में एक बहुत बड़ी दुकान थी, शोरूम था, 6 मंजिला बिल्डिंग थी जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, हमारे यहाँ आप सभी प्रकार के पति खरीद सकती हैं। ये दुकान केवल महिलाओं के लिए थी और जब ये बोर्ड महिलाएं पढ़ती जाती हैं कि हमारे यहाँ पर आप पति खरीद सकते हैं, तो देखते ही देखते इस दुकान के सामने बहुत लंबी लाइन लग जाती है और सबको अपनी बारी का इंतजार था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इदल यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरीज। तो दोस्तों, जो कहानी मैं आप तक लेकर के चल रहा हूँ, पति कौन सा खरीदे। जब दुकान के सामने महिलाओं की लाइन लग जाती है तो सबसे पहले उस दुकान के सामने एक बोर्ड टंगा हुआ था जिस बोर्ड पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, जिस पर कुछ नियम शर्तें लिखी हुई थी और उसमें नियम शर्तें मैं आपको बता दूं। नियम शर्त इस तरीके से थे। पहली चीज, महिला को अपने साथ आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। दूसरी चीज, आप बिल्डिंग में एक ही बार दाखिल हो सकते हैं। तीसरी चीज, एक के बाद एक के बाद एक 6 मंजिल पर जाने के बाद में आपको नीचे आने की अनुमति नहीं है। आप ऊपर तो जा सकते हैं और छठी मंजिल का जो गेट है वो एग्जिट गेट है, यानी उससे आप बाहर जा सकते हैं। एक खूबसूरत सी महिला को सबसे पहले अंदर जाने का मौका मिलता है और फर्स्ट फ्लोर पर जैसे ही वो पहुंचती है तो फर्स्ट फ्लोर के गेट पर एक वहां पर भी एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, इस फ्लोर में मिलने वाले जो भी पति हैं वो सरकारी नौकरी वाले हैं और भले स्वभाव के। जब उस महिला ने ये बोर्ड पढ़ा तो उसके मन में आया, इससे ऊपर वाली बिल्डिंग पर चल करके देखते हैं। जब वो नेक्स्ट फ्लोर पर पहुंचती है तो उस फ्लोर पर भी उसके गेट पर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, दोस्तों, इस फ्लोर में मिलने वाले पति नौकरी पेशा भी हैं और अपने परिवार अर्थात अपने बच्चों से प्रेम करने वाले। उस महिला के मन में दोबारा फिर यही हुआ और ऊपर चल करके देखती हूँ और ऐसा करके वो जब तीसरे फ्लोर पर पहुंची तो तीसरे फ्लोर पर बोर्ड लगा हुआ था उसी तरह सेम और उस पर लिखा हुआ था, इस फ्लोर में मिलने वाले जो पति हैं, यानी इस फ्लोर से आप जो पति खरीदेंगी वो सरकारी नौकरी वाले हैं, अपने बच्चों को प्यार करने वाले हैं, साथ ही अपने परिवार को लेकर के चलने वाले हैं और अपनी पत्नियों से भी बहुत प्रेम करने वाले हैं। एक बार उस महिला के दिमाग में आया कि इसी में से पति खरीद लेती हूँ अपने लिए, लेकिन फिर उसके ज़हन में आया, हो सकता है इससे बेहतर और मिल जाए। और अब वो 5वें फ्लोर पर पहुंच जाती है दोस्तों। जब वो 5वें फ्लोर पर पहुंचती है तो उस फ्लोर के गेट पर बोर्ड जो टंगा हुआ था उस पर लिखा हुआ था, इस फ्लोर में जो आप पति खरीदने आई हैं वो सरकारी नौकरी वाले हैं, अपने परिवार को लेकर के चलने वाले हैं, बच्चों से प्रेम करने वाले हैं, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने वाले हैं और साथ ही घर के कामों में हाथ बटाने वाले हैं। उस महिला के दिमाग में एकदम से फिट हो गया कि यहीं से एक पति खरीद लेती हूँ और यकीन नहीं हो रहा है कि आज भी इस तरीके के पति इस दुनिया में हैं। और जब वो अंदर को जाने लगती है तो उसके दिमाग में पुनः एक झटका लगता है, कभी तो एक फ्लोर और रह गया है, हो सकता है इससे बेहतर पति मुझे और मिल जाए। और ऐसा सोच करके दोस्तों, जब वो छठी मंजिल यानी लास्ट फ्लोर पर पहुंचती है तो लास्ट फ्लोर पर लिखा हुआ था, क्षमा करें, इस फ्लोर में आप आने वाली
9,899वां नंबर आपका है। 9,899 में आप महिला आई हैं जो नीचे के पतियों से संतुष्ट नहीं थी। लेफ्ट साइड में 8 सीढ़ियां बनी हुई हैं जो सीधे बाहर निकलती हैं, और ये रिपोर्ट जो हम तैयार कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट को सौंप देंगे कि महिला कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती है अपने परिवार से। अब आप जा सकती हैं। दोस्तों, मायूसी सा चेहरा लेकर के जब वो महिला गेट से बाहर आ जाती है, यहीं इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा मकसद, कहानी तो हंसी की है, लेकिन इस कहानी को जो आप तक पहुंचा रहा हूं इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य उन महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि मेरा ये जो कहानी उन माँ बाप के लिए भी है जो अपनी बेटियों के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, अर्थात पतियों की तलाश कर रहे हैं। बेहतर से बेहतर के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि समय आपके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि हर अच्छे के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19 भी होता है, यानी सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसा मिला है उसी में संतुष्ट रहिएगा, या जैसा आप अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ पाए हैं आप उसी में संतुष्ट होइएगा। सर्वगुण संपन्न इस दुनिया में कोई नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा या देवता या दानव, हर आदमी में, यानी इस पृथ्वी पर पैदा होने वाला हर वो शख्स, चाहे वो देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, छोटी या बड़ी कमी तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां मिलती हैं। इसलिए आप अपनी दुनिया में खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, और जैसा ईश्वर ने आपको दिया है उसी में आप संतुष्ट रहें। एक से बेहतर ढूंढने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपना सब कुछ गंवाना ना पड़ जाए। तो कैसी लगी आपको आज मेरी ये कहानी? मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरीज को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, सबसे अहम बात, कमेंट बॉक्स में, यानी मैसेज बॉक्स में मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के माध्यम से आशीर्वाद के रूप में अपनी राय जरूर दें, ताकि मैं एक से एक बेहतर कहानी आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।